कोर्ट में कल से ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कल से रोजाना सुनवाई करेगी। कोर्ट में निकाह, हलाला और बहु विवाह पर भी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सवाल उठाया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ट्रिपल तलाक, हलाला और बहु विवाह की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। समानता का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्राथमिकता किसको दी जाए। पर्सनल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाए या नहीं। क्या ट्रिपल तलाक, निकाह, हलाला और बहु विवाह उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सही हैं, जिन पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं, उनकी भी निगाह सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इस्लामिक तरीके पे जो औरतों को हुकूक दिए हैं, उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से राय मांगी थी। कभी कोर्ट ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो। कोर्ट को ये बताना चाहिए कि हमारा ट्रिपल तलाक के ऊपर ये एतराज है, ये एतराज है, ये इसको सामने रख करके आप लोग बैठ करके महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई फैसला करें। सेना ने कहा है कि वो कश्मीर में लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत का बदला लेगी। राजपूताना राइफल्स ने कहा कि पूरी सेना दुख की इस घड़ी में लेफ्टिनेंट उमर के परिवार के साथ है। 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर को आतंकियों ने मंगलवार रात अगवा कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट उमर को सुपुर्द खाक किया गया। अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज दिसंबर में बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल हुए थे। अखनूर में तैनात लेफ्टिनेंट उमर पहली बार छुट्टी पर गए थे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लेफ्टिनेंट उमर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कश्मीरी नौजवानों का रोल मॉडल बताया है। दिल्ली में अनशन पर बैठे केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा पर हमला हुआ। हमलावर ने बताया कि वो एएपी का कार्यकर्ता है। आरोपी का नाम अंकित भारद्वाज है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो और कपिल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो घटना के आधे घंटे पहले कपिल से मिला था और जब उसने कपिल से धरने पर सवाल किया तो मारपीट हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो आम आदमी पार्टी का नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है। और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं की विदेश यात्रा की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में कलह शुरू हो गई। संयोजक पद से हटाए गए गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मेरे लिए ये औखा कि मैं उस लीडरशिप थले काम करा जिहदे ते पार्टी नूं शक है कि कल नूं जे इन्हां ने फिर शराब पीती ते पार्टी चों हटा दिता जाएगा, प्रधानगी तो हटाता जाएगा। सॉरी। गुग्गी ने कपिल मिश्रा के उन आरोपों की पुष्टि की कि पंजाब चुनावों के दौरान शराब और लड़कियों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायतें आती रही हैं और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको नेशनल लीडरशिप के पास पहुंचाऊं। अफसोस है कि कोई एक भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। केजरीवाल ने 2 दिन पहले गुग्गी को हटाकर भगवंत मान को पंजाब का पार्टी संयोजक बनाया था। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोक के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की कोशिश को दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के मुताबिक कुलभूषण जाधव की जिंदगी को खतरे में देखते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को उठाने का फैसला किया। We have been informed by the International Court of Justice of the action that they have already initiated in this regard. Whether somebody in another country is saying something in this regard or not saying something in this regard, it's not for me to comment. पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने 11 अप्रैल को कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर विवाद हो गया है। अखिलेश यादव ने झांसी में सवाल उठाया कि देश के लिए गुजरात के सैनिक शहीद क्यों नहीं होते। हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। बीजेपी ने कहा कि ये अखिलेश की हार की हताशा है।
अखिलेश यादव की अकल इतनी कुंद हो गई है कि वे हार की खीज में भारत के बहादुर जवानों में प्रांत और अन्य वर्ग के आधार पर भेद पैदा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय टिप्पणी है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के इस बयान का बचाव किया है। अखिलेश जी की भावना को समझेगा और भावना है कि आए दिन वीर गति प्राप्त होते जवान, उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और उन लोगों से, उन ताकतों से, उन उग्रवादी संगठनों से जो देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ निर्णायक कदम कब भाजपा सरकार उठाएगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र के मुताबिक दोनों पार्टी की छवि को खराब कर रहे थे। सतीश मिश्रा ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान नसीमुद्दीन ने पैसे वसूले थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी बेनामी संपत्तियां हैं और दूसरों के नाम पर कई स्लॉटर हाउस भी चल रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सबूतों के साथ मायावती के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है।